उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक बार फिर से पोल खुल गई। बुलडोजर चलवाने में पारंगत यूपी पुलिस के हवलदार दारोगा का दम गन में गोली लोड करने में निकल गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में डीआईजी साहब पुलिस वालों की ट्रेनिंग का स्तर जांचने परखने पहुंचे तो उनका एक नए सच से सामना हो गया। यह पता चल गया कि यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कितनी कमजोर है। बढ़ा देते कैसे कैसे डालेंगे तुम डालो डालियो ना। यूपी में पुलिस वाले गोली बंदूक की नली में लोड करते हैं। यूपी में पुलिसकर्मी को एक अदद गोली लोड करने में मदद की जरूरत पड़ जाती है। यूपी में पुलिसकर्मी को गन लोड करने में पसीने छूटते हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस अपराधियों का मुकाबला करने में कितनी तैयार है, इसकी बानगी आपके सामने है। यूपी के संत कबीर नगर की ये तस्वीरें यूपी पुलिस की तैयारियों की पोल खोल रही हैं। इन तस्वीरों में बाईं तरफ खड़े हैं डीआईजी आर.के. भारद्वाज, जो कि ऑन स्पॉट निरीक्षण करने पहुंचे हैं। पहले पुलिसकर्मी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गन का प्रयोग करके दिखाया। फिर अगले पुलिसकर्मी की बारी आई। वो आगे आए, पूरे आत्मविश्वास के साथ कंधे पर गन ली और फिर आगे की बातचीत सुनिए। बढ़ा देते कैसे कैसे डालेंगे तुम डालो ना। गन में नली की तरफ से ही कारतूस डालने की बात करते हुए पुलिसकर्मी का आत्मविश्वास देखकर डीआईजी साहब तो हंसी अंदर दबा ले गए, लेकिन पीछे खड़े दूसरे सीनियर ने सिर पीट लिया। बढ़ा देते कैसे कैसे डालेंगे तुम डालो ना। मुमकिन है कि ये पुलिसकर्मी प्रेशर में आ गया हो। सामने डीआईजी साहब खड़े हैं, आसपास दूसरे अफसर हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। कैमरे वाले भी खड़े हैं, दबाव तो बनता है, लेकिन दबाव में कोई छात्र कलम पकड़ना ही भूल जाए, ये कैसे हो सकता है। डीआईजी साहब भी अपने होनहार जवान की ये हुनर देखकर हंसी दबाने में नाकाम रहे। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? होल्ड चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट लो, करो। कौन मारा? ऐसे मरेगा बैंक का तो डाला किसने सर? बैंक का फायर करने के लिए चोट नहीं लगे, फायर करने के लिए चोट नहीं लगे, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। डीआईजी साहब को कहना ही पड़ा, तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन उनकी हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ तो उनका सामना एक से बढ़कर एक सूरमाओं से हो रहा था। हम किसी से कम नहीं का कंपटीशन चल रहा था। एक को गोली लोड करने को कहते तो पूरी की पूरी टीम को लगना पड़ता। 3-3, 4-4 पुलिसकर्मी एक एक गन लोड करने में ऐसे बुझक्कड़ वाली भूमिका में दिखने लगे कि ये गोली नहीं, कोई बैलिस्टिक मिसाइल अपलोड करना पड़ रहा। कांस्टेबल तो कांस्टेबल, दरोगा जी तक का दम निकलने लगा। तो 3 तस्वीर देखकर सवाल तो उठता है कि क्या ट्रेनिंग के नाम पर पुलिसकर्मियों को नील बटे सन्नाटे पर छोड़ा जा रहा है। जब पुलिसकर्मी को यह तक नहीं पता कि भीड़ को नियंत्रित करने वाले गन की गोली आगे से डाली जाएगी या पीछे से, तो क्या ऐसे पुलिस वाले जनता को सुरक्षित रख पाएंगे? संत कबीर नगर से आलम मीर के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक ने संत कबीर नगर में इंस्पेक्शन करने गए डीआईजी आर.के. भारद्वाज से बात की। डीआईजी साहब ने यह माना कि उत्तर प्रदेश पुलिस को ठीक से ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और हमारे साथ बात करने के लिए बस्ती रेंज के आईजी डीआईजी आर.के. भारद्वाज जी हैं। उनसे जानेंगे किस तरीके से दौरा था और किस लिए ये दौरा किया जाता है। ये दौरा था और किस लिए किया जाता है? देखिए, वरिष्ठ अधिकारी लेवल पर एक वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, जिसके अंदर में हमारे द्वारा
पूर्व के अंदर में ही जनपदीय पुलिस अधीक्षक को सूचना दी जाती है कि फलां तारीख को हम लोग इसका वार्षिक निरीक्षण करेंगे, और उस वार्षिक निरीक्षण के अंदर में हम थाना, पुलिस लाइन, पुलिस ऑफिस सभी चीज की गहनता से समीक्षा करती है। जनप्रतिनिधि से भी मुलाकात होती है और मीडिया बंधु से भी पत्रकार वार्ता होती है। सर, वार्षिक दौरे के दौरान ये देखा गया सर, 2 घटना आई। पहली तो एक दरोगा जी अपना आर्म्स संबल नहीं कर पाया, दूसरी सर उसमें बुलेट, दूसरी दरोगा जी जो थे वो बुलेट उल्टा बढ़ते नजर आए। तो सर किस तरीके से इसको देखते हैं, क्या प्रशिक्षण की कमी है, और दूसरा कार्रवाई क्या हुई? देखिए, किसी भी इंस्पेक्शन का पर्पज ये होता है कि हम उस जनपद के अंदर में जो भी तैयारी है हम उनकी समीक्षा कर सकें। ऐसा प्रकरण जो कोतवाली संत कबीर नगर के अंदर में आया था, वो कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी ट्रेनिंग और हमारी जो रिहर्सल है उसको और कराए जाने की आवश्यकता है। इस चीज और संज्ञान आने के बाद में हम लोगों ने पूरे रेंज भर के अंदर में जितने भी पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक संडे को अपने थाना स्तर पर भी ये लोग एंटी राइट रिहर्सल कराएं और लोगों को प्रशिक्षित करें। जनरली ये व्यवस्था पुलिस लाइन लेवल पर होती है, लेकिन ये थाना स्तर पर भी कराएं, ये ऐसा निर्देश दिया।